क्या आपको कभी स्कूल में प्रिंसिपल ने डांटा क्या? कभी अनुशासन को लेकर हिदायत दी होगी, कभी बाल कटवाने को लेकर भी कहा होगा। यही हरियाणा के हिसार में भी हुआ था, लेकिन एक प्रिंसिपल को अपने बच्चों को अनुशासन की यही सीख सिखाना भारी पड़ गया। तो बच्चे चाकू लेकर आए, प्रिंसिपल की चाकू गोद कर हत्या कर दी और फरार हो गए। देखिए रिपोर्ट। जगह स्कूल में अफरा तफरी मच चुकी थी। स्कूल का स्टाफ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन जान नहीं बच सकी। और देखिए 10 से 10:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल जगबीर सिंह जी थे उनको चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। हर कोई हैरान था कि आखिर स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल को कौन मार सकता है, जबकि बाहरी न तो कोई अंदर आया है और न ही कोई बाहर गया। तो क्या स्कूल का ही है जिसने प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया? क्या कोई अंदर का ही है जिसने प्रिंसिपल जगबीर की हत्या कर दी? हर तरफ सवाल गूंज रहे थे। पुलिस भी तहकीकात में जुटी थी। तभी स्कूल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। फुटेज में जो दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। हर कोई सोच रहा था कि आखिर स्कूल के ही दो छात्र ऐसा कैसे कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं के छात्र फुटेज में भागते हुए दिखाई देते हैं। छात्र चाकू लहराते हुए हत्या करने के बाद भागे थे और पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि प्रिंसिपल की हत्या करने वाले कोई और बाहरी नहीं बल्कि स्कूल के ही दो छात्र हैं। जांच की हमने तेजी बढ़ा दी थी। इसमें मौके से 3-4 लड़के मौके से भागते हुए दिखाई दिए। स्कूल के उसी स्टूडेंट्स थे, अपने यूनिफॉर्म में थे। इस संबंध में हमने सीआईए की टीम, अपने लोकल पुलिस की टीम, एंटी नारकोटिक सेल, सारी टीमों को इंगेज किया। इनकी पहचान हो गई थी, मगर ये लड़के सारे अलग अलग स्थानों पर भाग गए थे। पुलिस के लिए ये खुलासा चौंकाने वाला था। हर कोई हैरान था और सवाल यही कि आखिर छात्रों ने अपने ही प्रिंसिपल को मौत के घाट क्यों उतार दिया। छात्रों के प्रिंसिपल से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसके लिए मौत से कम सजा नहीं मिली? ऐसा तो नहीं था कि प्रिंसिपल ने छात्रों को कुछ गलत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और छात्रों ने उसकी हत्या कर दी। सवाल कई थे, पूछताछ शुरू हो चुकी थी, हर वजह को तलाशा जा रहा था। जांच आगे बढ़ रही थी तो पता चला कि प्रिंसिपल जगबीर अनुशासन को लेकर स्ट्रिक्ट थे। वो छात्रों को लगातार टोकते थे। प्रिंसिपल छात्रों से बाल काट कर आने के लिए कहते थे, स्कूल में नशा न करने के लिए टोकते थे। और इसी बात से नाराज 11वीं के 16 साल के छात्र और 12वीं के 17 साल के छात्र ने प्रिंसिपल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। जब सभी बच्चे शिक्षक परीक्षाओं में व्यस्त थे, तभी छात्र बैग में चाकू लेकर आए और स्कूल में दाखिल हो गए। एक छात्र प्रिंसिपल को पकड़ता है और दूसरा फोल्डिंग चाकू से 2 से 3 वार कर फरार हो जाता है। तो उसमें नशा पदार्थ से दूर रखने के लिए कहा जाता था। ये जो लड़के थे बड़े बड़े अपने बाल रखते थे, जिनको वो कहते छोटे कट करो, ताकि एक डिसिप्लिन उसमें मेंटेन होता है। और इस प्रकार से कोई भी अपने बैग में ऐसी चीजें ना लाओ जो चीज स्कूल में प्रतिबंधित है। मगर फिर भी ये लड़के ऐसा करते रहे और जब प्रिंसिपल ने इनको और सुधार करने के लिए बार बार टोका तो इन्होंने उसको रंजिश के रूप में मानते हुए ये वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। छात्र हत्या करने के बाद शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाए। अब पुलिस ये जानने में जुटी हुई है क्या सिर्फ बाल काटने का कहने पर हत्या की गई, क्या सिर्फ टोकने पर चाकू से हमला किया गया, या फिर इसके पीछे किसी गैंग का भी हाथ है। क्या छात्र किसी गैंग से जुड़े हैं? क्योंकि हत्या करने के बाद इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था
जिसमें प्रिंसिपल की हत्या करने की बात कही और 10 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात भी करते हैं। 10 लाख रुपये क्यों है? हाँ सीधी बात है, तेरा छोरा कर आता है काम, फिर का तो कर दिया काम है। अरे क्यों तो हमारा ना थप्पड़ मारे आता है वो अलर्ट जियो। हमें ये सूचना मिली कि मुंडाल बस स्टैंड पर ये चारों लड़के अपने ड्रेस में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर तुरंत रेड की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो हमारी टीम ने तत्परता से वहां पर रेड की और इन लड़कों को राउंड अप किया। ये जुवेनाइल है, इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। हिसार के इस स्कूल हत्याकांड ने न सिर्फ शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया, बल्कि समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर अनुशासन की सीख देने वाला गुरु अपने ही शिष्यों का शिकार कैसे बन गया? क्या सिर्फ एक डांट इतनी बड़ी वजह हो सकती है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? पुलिस की जांच अब भी जारी है, लेकिन यह घटना चेतावनी देती है कि आखिर बच्चे किस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। वो विद्रोह की उस सीमा को भी लांघ रहे हैं जहां वो हत्या जैसी जघन्य वारदातों को अंजाम देने की साजिश भी रचने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।